अब आप लोग दोस्तों बहुत समय को बर्बाद कर दिए हैं। आप समय को बर्बाद करना बंद कीजिए, वरना समय आपको बर्बाद कर देगा। आज से ठान लीजिए दोस्तों कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। ठीक है, आप पक्का ला सकते हैं दोस्तों। अगस्त से भी पढ़ करके दोस्तों अच्छा नंबर, अच्छा परसेंटेज और टॉपर भी बन सकते हैं दोस्तों। लेकिन उसके लिए कुछ आप लोग को ट्रिक, कुछ तरीका, स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा दोस्तों। वीडियो में इन तक के बने रहेगा। सबसे पहले आप लोग को टारगेट करना है, और टारगेट क्या करना है जो हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप अभी से ही टारगेट कर लीजिए, क्योंकि बिना टारगेट के कुछ होता नहीं है। बिना निशाना लगाए आप किसी को कुछ कर नहीं सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आप टारगेट कीजिए कि हमको लाना है 90%, 80%, ठीक है, 70%। ठीक है, इस प्रकार से आप एक टारगेट रख लीजिए दोस्तों 60%। आपको इसमें से करना क्या है, अगर आप ठान लेते हैं दोस्तों अभी से भी कि हमको एग्जाम में स्कोर करना है 90%, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन 90% नहीं ना दोस्तों, तो 80% आपका एग्जाम में रिजल्ट पक्का आएगा दोस्तों। ठीक है, 80% रिजल्ट पक्का आएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप लोग को करना क्या, एक टारगेट बना लीजिए कि आप ठान लीजिए कि आज से हम पढ़ाई करेंगे और हमको लाना है एग्जाम में स्कोर कितना, रिजल्ट लाना है तो 90%। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात है दोस्तों, आप लोग को करना क्या है, टाइम टेबल बना लेना है। ठीक है, टाइम टेबल बना लेना है कि हम किस टाइम में क्या पढ़ें और किस टाइम में हमको पढ़ना चाहिए। आप वैसा टाइम टेबल को फॉलो कीजिए जो टाइम टेबल को आप उसको कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। अब वैसा टाइम नहीं बना लीजिए, वैसा टाइम टेबल नहीं रख लीजिए कि उस टाइम में आपको कुछ काम रहता है, कुछ वर्क करने के लिए रहता है। वैसा टाइम नहीं लीजिए दोस्तों, आप वैसा टाइम ले लीजिए, चुन लीजिए कि जिस टाइम में आप बिल्कुल आसानी से पढ़ाई स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो एगो टाइम टेबल बना लीजिए। अनथाई पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए टाइम टेबल रहना बहुत जरूरी है। बिना टाइम टेबल के कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले टाइम टेबल बना लीजिए कि उतने टाइम टेबल में दोस्तों आप लोग को जो भी सब्जेक्ट है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात दोस्तों, आप लोग को सिलेबस की जानकारी बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि सिलेबस को जान लीजिए। हमारा सिलेबस क्या है, हमारा सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है। लोग देखिए हार्ड वर्क करते हैं, थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, हार्ड वर्क एगो होता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क। तो देखिए हार्ड वर्क वाला लोग दोस्तों गधा के गधा ही रह जाते हैं, स्मार्ट वर्क करने वाला लोग आगे निकल जाते हैं। कारण क्या, स्मार्ट वर्क में ज्यादा आपको ताकत, ज्यादा शक्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क में आपको ताकत, शक्ति की आवश्यकता है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सिलेबस को जानिए। सिलेबस जानिएगा तभी ना भाई कि हमको पढ़ना क्या है। आपको सिलेबस पता नहीं, अनथाई जो मन में आ रहा है जो पढ़ रहे हैं, एग्जाम में कुछ और पूछा जाता है, वैसा नहीं करना। आपको सबसे पहले सिलेबस जानकारी ले लेना है कि कहाँ से कितना पूछता है, किस सिलेबस से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, किससे कम रहता है। ठीक है, और दूसरी बात दोस्तों हम समझा देते हैं, पढ़ाई करना है दोस्तों वो NCERT से करना है। कौन चीज से करना है दोस्तों, NCERT बुक से आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि समय बहुत कम बच रही है दोस्तों। ठीक है, और NCERT जो भी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है वो NCERT से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप अगर NCERT से करते हैं तो NCERT का जो बुक होता है दोस्तों वो पतला होता है, हल्का रहता है, मोटा ज्यादा नहीं रहता दोस्तों। आप उसको आसानी से खत्म कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात हम आप लोग को समझा देते हैं कि आप लोग को पढ़ना क्या है, वो हम बताते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों को तो बताएं कि NCERT बुक को आप स्टडी करना है। अगला बात जो आप लोग का है दोस्तों, पिछले 3 से 4 साल के, ठीक है, 3 से 4 साल के पीछे वाला जो भी क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन बैंक में दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक ले लेना है और क्वेश्चन बैंक में ये देखना है कि 2021 में किस प्रकार के सवाल पूछा गया था, 2022 में किस प्रकार के पूछा गया था, 2020 में किस प्रकार के पूछा। पिछले तू लगातार 4 वर्षों का क्वेश्चन को दोस्तों तू क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लो। ठीक है, उसी से सवाल आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आप उसको क्या कीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक से जो भी सवाल रहता है पिछले 4 ईयर के, ज्यादा नहीं दोस्तों, आप क्वेश्चन बैंक लीजिएगा तो उसमें सब दिल रहता है। 2017 में पूछा है, जो 2018 में पूछा, 2019 में पूछा, सब दिल रहता है दोस्तों। तो आपको क्या करना, उसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, पिछले 4 वर्षों के दोस्तों। ठीक है, कोई माई का लाल नहीं है कि आपको रोक सकता है 90-80% लाने से। ठीक है, आपको 3-4 साल का क्वेश्चन बैंक पढ़ लेना है दोस्तों। पीछे वाला क्वेश्चन का आपको क्या करना है, रिवीजन कर लेना है। दूसरी बात दोस्तों, आपको करना क्या है,
लगातार दोस्तों देखिए 15 घंटा 16 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं हुआ। 16 घंटा पढ़ने वाला विद्यार्थी जहां तक आपसे कम ही नंबर लाएगा। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं, आप 4 घंटा 5-6 घंटा पढ़ते हैं उतने में, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना है कैसे, माइंड से काम करना है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको एनसीईआरटी बुक ले लेना है, पिछले 4 वर्षों का क्वेश्चन बैंक ले लेना है, ठीक है। आपको सिलेबस की जानकारी ले लेना है दोस्तों, ठीक है, कि किस सिलेबस से कितना सवाल, कहां से किस सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछा जाता है। हम किसको ज्यादा स्टडी करेंगे तो हमको ज्यादा बेहतर हो पाएगा, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, आप लोग को कंसिस्टेंटी, ठीक है, मानो कि रेगुलर, ठीक है। अब आप लोग का जो भी काम करना है वो लगातार करना है। ये भाई ना कि आज पढ़ लिए फिर बिहान नहीं पढ़े, फिर परसों पढ़ लिए और फिर 4 दिन के बाद पढ़ें, ऐसा नहीं करना भाई। आपको क्या करना है, लगातार पढ़ना है, लगातार पढ़ते चल जाना है। आज से आप ठान लीजिए, आज से आप ठान लीजिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपको आज से रेगुलर पढ़ाई जारी कर देना है और जो हिसाब से हम बता रहे हैं वही हिसाब से आपको करना है दोस्तों। क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़िएगा। दूसरी बात दोस्तों, आपको हम बता दें कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, हम बता देते हैं कि ऑब्जेक्टिव अब कम कर दिया है, ठीक है, लेकिन आपका 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसको क्या कीजिए आप कि सेट मारना, सेट लगाना चालू कर दीजिए। सेट दोस्तों, ठीक है, आप क्या कीजिए कि जैसे कि कोई भी किताब में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिल है, ठीक है, उसको आप बनाइए। आप बनाइए कि हम इसको में से कितना बना पाते हैं, कितना हमको इसमें से हो जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, टीचर जो पढ़ाते हैं, जहां ऑफलाइन आप लोग क्लास जाते हैं, ठीक है, तो वहां के जो टीचर बताते हैं कि ये देखो VVI क्वेश्चन है, ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है, इसको पर जरा ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो क्वेश्चन को आप लोग को छोड़ना नहीं है दोस्तों। टीचर इसीलिए बताते हैं क्योंकि टीचर के पास उतना अनुभव होता है, उतना अनुमान रहता है, इसीलिए आप लोग को बता देते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, वैसा क्वेश्चन को क्या करना, आपको याद कर लेना है, पक्का याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि टीचर का भी कोई चीज गलत रास्ता नहीं देते हैं दोस्तों, ठीक है। इस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर भी 11th 12th की जो एग्जाम होता है उसका तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से कराया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो टीचर VVI क्वेश्चन बोलते हैं उसको आप लोग को याद कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट बात हम समझाते हैं, ऑब्जेक्टिव को आप लोग को लगातार सेट मारना है। क्या मारना है दोस्तों, लगातार आपको सेट मारना है। आपको देखना है कि इसमें से हम कितना सही कर पाते हैं और कितना गलत कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग को सिलेबस की जानकारी ले लेना और जो भी चीज पढ़ना है एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। और दूसरी बात दोस्तों, आप लोग को टाइम टेबल वैसा होना चाहिए जिसको आप फॉलो कर पाएं। वो टाइम टेबल में आपको छुट्टी रह सके पढ़ाई करने के लिए। आप 3-4 साल पीछे वाला दोस्तों क्वेश्चन बैंक उठा करके आपको हर एक सब्जेक्ट को पढ़ लेना है दोस्तों। कुछ करना है दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ लेना है, ठीक है। आप देखिएगा दोस्तों कि आपका रिजल्ट कितना अच्छा आ पाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर जरा सा भी वीडियो पसंद पड़ा होगा दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाला घंटी बजा के वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ आप शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि न जब भी नए वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों, ठीक है। जितना बात बताएं उतना बात पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों। इसी के साथ आपका भाई मिलता है जस्ट नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स।